सो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अभिनव चोपड़ा डार्क में। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलेंगी रियल हॉरर स्टोरीज़। ये स्टोरीज़ या तो मैंने कोरा से उठाई होंगी या फिर मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे स्टोरी भेजी होंगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आप चाहते हो मुझे भेजना और मैं उसे अपने चैनल पर नरेट करूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी और इंस्टा का यूज़र नेम है। आप वहाँ अपनी मुझे स्टोरी भेज दो और अगर मुझे आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो मैं स्टोरी को ज़रूर नरेट करूँगा। सो गाइस, आज की जो कहानी है वो है राजस्थान के एक छोटे से गांव बरशपुरा की, जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता और पूरा गांव सुनसान हो जाता। और एक रात जब चांद बादलों में छुप गया था और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। और इसी गांव के बाहर एक खंडर में एक घर था जिसका नाम घरवाल। और एक रात जब चांद बादलों में छुपा हुआ था और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। और इस गांव के बाहर ही एक खंडर में घर था जिसका नाम गांव वालों ने भूत बंगला रखा हुआ था। और इस भूतिया घर की कहानी गांव के हर एक बच्चे बच्चे को पता थी। कहा जाता था कि इस घर के अंदर एक डायन का वास है और ये डायन हर पूर्णिमा की रात जागती है। राहुल, जो अभी अभी शहर से गांव आया है, उसने ये कहानी सुनी और वो हंस पड़ा। उसने बोला कि ये भूत वूत कुछ भी नहीं होता, ये सब फालतू की बात है, इन सब में विश्वास करना बंद करो। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राहुल ने उन्हें यही बोल के चुप करा दिया कि ये भूत वूत कुछ भी नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। और रात के 10 बजे राहुल ने अपनी टॉर्च वगैरह उठाई और भूत बंगले की तरफ चल पड़ा। रास्ता बहुत ही सुनसान हो गया था और हवा भी बहुत तेज़ी से चल रही थी। बंगले के पास पहुंचते ही राहुल ने देखा कि बंगले पे एक ताला लगा हुआ है। उसने उस ताले को तोड़ने की बहुत कोशिश करी, पर वो ताला नहीं टूटा। उसकी इतनी कोशिश करने के बाद जब वो ताला नहीं टूटा तो राहुल उस बंगले के आसपास घूमने लग गया। उसने देखा कि बंगले के पीछे भी एक दरवाज़ा है और राहुल उस दरवाजे से उस बंगले में घुस गया। बंगले की हालत बहुत ही ख़राब हो रखी थी, हर तरफ धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले। राहुल अपनी टॉर्च लेके आगे बढ़ता रहा और तभी बहुत तेज़ी से हवा चली और उस बंगले का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ये देख के राहुल बहुत ज़्यादा घबरा गया, लेकिन उसने अपने आप को जैसे तैसे शांत किया कि कोई बात नहीं, हवा वगैरह चल रही है तो दरवाज़ा बंद हो गया होगा, इसमें ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन उसी टाइम उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आई। वो ये आवाज़ सुन के इतना घबरा गया कि राहुल को अपनी हार्ट बीट सुनाई देने लग गई। वो जैसे तैसे आगे बढ़ा और कमरे के हल्की सी बाहर से ही उसने देखा कि उस कमरे के अंदर जो खिड़की है, उस खिड़की के साथ एक औरत बैठी हुई है जो सफ़ेद साड़ी में थी और वो रो रही थी। राहुल ने डर डर के बोला कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। उस औरत ने राहुल की तरफ देखा और वहाँ से अचानक से गायब हो गई। राहुल जितने में कुछ सोचता कि उसके साथ अभी क्या हुआ है, इतने में ही राहुल को ऐसा लगा कि कोई शायद उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए भागा, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा भी बंद था। वो दरवाज़ा खोल ही नहीं था। उसने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करी, पर वो दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उसे एक छोटे से बच्चे की हंसने की आवाज़ आई और वो हंसी इतनी भयानक और क्रीपी थी कि वो सुन के राहुल के पैर वहीं के वहीं जम गए और उसकी बॉडी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। और ये सब होते ही उसको ऐसा लगा कि उसके पास कोई परछाई आ रही है जो कि बहुत छोटी सी है। राहुल तेज़ तेज़ चीखने लगा कि बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। और राहुल की टॉर्च, जो कि वो फुल चार्ज करके लाया था घर से, उसकी बैटरी अपने आप ख़त्म हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। राहुल को ऐसा लगा कि उस अंधेरे में शायद कोई एंटिटी उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई है। उसने फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी और इस बार दरवाज़ा खुल गया। राहुल ने ना यहाँ देखा ना वहाँ और सीधा उस बंगले से बाहर भागना शुरू कर दिया। जब राहुल थोड़ी दूर पहुँच गया तो जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि बंगले के बाहर वही औरत खड़ी थी जो कि उसे कमरे में दिखी थी। और उस औरत की आंखों से खून आ रहा था और उसके हाथ में एक छोटा सा
बच्चा भी था। राहुल ने गांव पहुंच के ये पूरा इंसिडेंट सारे गांव वालों को बताया और गांव के बड़े बुजुर्गों ने बोला कि राहुल की किस्मत अच्छी थी जो वो ज़िंदा वापस आ गया। उन्होंने बताया कि वो औरत उस घर की मालकिन थी और उसके पति ने उस औरत को धोखा दे दिया था। वो ये धोखा झेल नहीं पाई और उसने खुद को और अपने बच्चे को उस कमरे के अंदर जलाकर मार दिया था। अब राहुल उस बंगले की तरफ देखता भी नहीं है, पर जो उसके साथ हुआ वो शायद वो कभी भुला नहीं पाएगा। सो गाइस, यही थी आज की कहानी। कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हो कि मैं उसे अपने चैनल पे नरेट करूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी मेल आईडी और इंस्टा का यूज़र नेम है, आप वहाँ पे अपनी स्टोरी मुझे भेज दो। और अगर हमें आपकी स्टोरी पसंद आई तो हम ज़रूर नरेट करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके आइडेंटिटी प्राइवेट रहे तो हम आपकी आइडेंटिटी भी प्राइवेट रखेंगे। तो फील फ्री टू मैसेज अस। थैंक यू।